एक पदाधिकारी जब 3-3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? नई सरकार के गठन के बाद जो है अब तमाम मंत्री एक्शन मोड में हैं। भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अब भू माफिया पर बड़ा डंडा चला दिया है। देखिए अब जो है तमाम विभागों में अब नई कार्रवाई शुरू हो रही है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी अब मार्च से पहले जितने भू माफिया हैं जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं वो ज़मीन छोड़ दें, नहीं तो अब डंडा चलेगा राजस्व विभाग का। देखिए अब कहीं ना कहीं अब जो है लखीसराय से 2 घंटे की जो है वो बैठक होगी और समस्याएं का निष्पादन किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसमें बेहतर लोगों की जामात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 4-5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील हुआ है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है। कई लोग धराए भी हैं, लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाए और जो शिकायतें हैं जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सर, सरकारी जमीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन रहा है कि कुछ लोग सरकारी जमीन को करके निजी जमीन पे भी अतिक्रमण। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ग्रामीण की तरफ से बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन पर? देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में, मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं। प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा।
लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी अभी पंचायत की जो स्थिति है, एक कर्मचारी कई पंचायत देख रहा है, और दूसरा उसका फैक्टर ये है कि उनके अधीन 4-5 सब एजेंट काम करते हैं। सरकारी जमीन से नापी के लिए एक महीना की प्रतीक्षा सूची, ये सब कैसे ठीक करेंगे? और ये एक बड़ा फैक्टर है। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका समाधान। और जो हेल्पर रखते हैं वो बंद होगा, वो इससे लोग पकड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक सवाल इधर, ये जमीन सर्वे का जो काम चल रही थी, काफी उसका तेजी से काम हो रहा था, लेकिन वो लगता है धीमी पड़ गई। कब तक आप लोग उसको पूरा करिएगा? जमीन सर्वे के संदर्भ में हमारे पहले से देख रहे हैं। जय जी, एक बार आप उसके संदर्भ में बता दो। जमीन सर्वे चल रहा है, एक प्रक्रिया है, और गांव की सीमा का सत्यापन, ये अभी हम लोग करा रहे हैं। ये सभी जिलों में हो रहा है। अभी लगभग उसमें 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा, क्योंकि जमीन सर्वे के अलग अलग चरण और अलग अलग सुनवाइयाँ हैं। तो अभी जो चरण हम लोग चला रहे हैं वो 3 सीमाना और गांव की सीमा का सत्यापन है, जो अभी चल रहा है। सर, राजस्व महाअभियान की तरफ किससे कुछ किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक ऊपर जैसे जमीन ने अभी बताया उस पर कि राजस्व महाअभियान का फिर अभी जो है 4था चरण चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सभी आवेदन दिए गए हैं कैंपों में, उसको हम लोग अपलोड करा रहे हैं। और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में उनका कैंप लगाकर रजिस्टर 2 अपडेट नहीं, एक कर्मचारी परिमार्जन को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रधान सचिव और हम लोग बैठे थे, ये बताएंगे कि रजिस्टर 2 अपडेट नहीं है, पेज फाड़े गए हैं या बहुत सारे राजस्व ग्राम छूटे हुए हैं, वो सब को हम लोग समाधान करने में लगे हैं। रजिस्टर्ड अधूरा होने के लिए परिमार्जन लाया है, परिमार्जन के माध्यम से ही रजिस्टर्ड हम लोग अपडेट। अभी जो महाअभियान चल रहा है उसमें 46 लाख आवेदन में 40 लाख केवल किसी कर्मचारी कहते हैं DCLR नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत, अगर ऐसा कहते हैं तो वो ठीक नहीं है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम उसी अपडेशन को लेकर ही चलाया गया। पहला कि ये जो महाअभियान है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो चला रहे हैं, हम लोग सभी जिला पटना से शुरू करके लखीसराय जाएंगे, उसके बाद अन्य जिला भी जाएंगे। हम आपसे सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, बिकॉज भूमि का जो विवाद है वो एक लीगल मामला है। उसको तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह, 2 मिनट मैगी की तरह उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स टाइम। लॉ, नियम कानून बना हुआ है। लेकिन आपको ये आश्वासन देते हैं कि मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और हमको मार्च 26 तक का इसके लिए समय दीजिए। देखिए, अब भूमाफिया और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। अब तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। वहीं तमाम विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि अगर किसी भी पेपर को अगर आप निरस्त करते हैं या परिमार्जन के दौरान या जो है दस्तावेज जो जितने भी अप्लाई किए जाते हैं उसको अगर आप अधिकारी निरस्त करते हैं तो उसका कारण साफ साफ बताना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और उच्च अधिकारियों के निर्देश और
दिशा नज़र जो है वो बनी भी रहेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।